आपका आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं भारत के स्मारक व स्थान, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि आपको पता है कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम आने जा रहा है और मेरी गारंटी है दोस्तों कि एनटीपीसी में 1 या 2 प्रश्न इस टॉपिक से संबंधित अवश्य ही देख लिए जाएंगे। तो ये आज की जो क्लास है दोस्तों वो तीसरी क्लास है। 2 क्लास ऑलरेडी हो चुकी है। अगर जो वो 2 क्लास आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में विजिट करिए, पहले वो 2 क्लास देखिए, उसके बाद ये क्लास आप देखेंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों उन सारे तथ्यों को मैं बताऊंगा जो भी तथ्य एग्जामिनेशन हॉल में पूछे जाते हैं, तो वीडियो को स्किप ना करिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। चलिए हम पढ़ रहे हैं दोस्तों भारत के स्मारक व स्थान के बारे में, और आज का जो हमारा पहला स्मारक होगा वो होगा हवा महल। हवा महल। हवा महल। तो सबसे पहले दोस्तों आपको कोई भी स्मारक आप पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो स्मारक है वो किस राज्य में है, भारत के किस राज्य में है, और उसको किस राजा ने बनवाया था और कब बनवाया था। ठीक है, ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर देखा जाता है। और एक वास्तुकार, अक्सर देखा जाता है कि यही 3 या 4 पॉइंट जो है इसी से घुमा घुमा के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये कहाँ पे है दोस्तों, हवा महल कहाँ पे है? अगर जो हम बात करें स्थान की तो ये कहाँ पे है? ये है राजस्थान में। हवा महल कहाँ है? राजस्थान में है। अब इसका निर्माण किसने करवाया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हवा महल का निर्माण किसने करवाया था। हवा महल का निर्माण किसने कराया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हवा महल का निर्माण जो करवाया था वो कौन करवाया था? महाराजा प्रताप सवाई राजा। ठीक है, महाराजा प्रताप सवाई राजा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, महाराजा प्रताप सवाई राजा ने इसका निर्माण करवाया था। और किस सन में करवाया था दोस्तों? सन भी कभी कभी पूछ देता है, तो वो करवाया था 1799 ईस्वी में। ठीक है, 1799 में करवाया था इसका निर्माण। ठीक है, अब देखिए एक बात आती है कि वास्तुकार कौन था, किसने बनाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है दोस्तों। तो आप लोग वास्तुकार के बारे में लिख लीजिए कि इसका वास्तुकार कौन था। वास्तुकार, तो इसके जो वास्तुकार थे दोस्तों वो थे उस्ताद लालचंद। उस्ताद लालचंद। ठीक है, उस्ताद लालचंद जो थे इसके वास्तुकार थे। ठीक है, देखिए इसमें कितने, देखिए जो हवा महल है उसमें बहुत सारी खिड़कियां हैं, अनेकों खिड़कियां हैं, और उन खिड़कियों से हमेशा जो हवा होता है वो पास होता रहता है, तो इसलिए भी इसे हवा महल कहा जाता है। तो अगर जो हम बात करें कि खिड़कियों की संख्या कितनी है, तो खिड़कियों की संख्या है दोस्तों, अगर जो हम बात करें कि हवा महल में खिड़कियों की संख्या कितनी है तो 953 खिड़कियां हैं। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा कि हवा महल में कितनी खिड़कियां हैं, तो वो है 953 खिड़कियां हवा महल में हैं, और उन सभी खिड़कियों से हवा जो है वो पास होता रहता है। अगला हम देखेंगे दोस्तों, फ्लोर की बात करेंगे कि क्या फ्लोर हैं, हवा महल में कितने फ्लोर हैं। तो हवा महल में टोटल 5 फ्लोर हैं और 2 ठीक है, इसमें एक तरीके से 5 फ्लोर हैं, और एक को जाना जाता है शरद मंदिर। फर्स्ट फ्लोर को जाना जाता है शरद मंदिर फर्स्ट को। सेकंड को क्या जाना जाता है? सेकंड को किस रूप में जाना जाता है? रत्न मंदिर के रूप में, रत्न मंदिर। सेकंड और थर्ड को सेकंड को जाना जाता है रत्न मंदिर के रूप में, और थर्ड को जाना जाता है विचित्र मंदिर। ठीक है,
तो देखिए ये फ्लोर की बात कर रहे हैं कि फर्स्ट फ्लोर को शरद मंदिर के नाम से जाना जाता है, सेकेंड फ्लोर को रत्न मंदिर के नाम से जाना जाता है और विचित्र मंदिर थर्ड फ्लोर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये 3 प्रकार हैं फ्लोर के। ठीक है, ये 3 प्रकार हैं, इसको भी याद रखिएगा। हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग देख रहे हैं कि हवा महल हम लोग पढ़ रहे हैं। हवा महल कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था? निर्माण करवाया था महाराजा प्रताप सवाई राजा ने। और कब करवाया था? 1799 ईस्वी में इसका निर्माण कराया था। इसके वास्तुकार की अगर जो बात करें तो दोस्तों वास्तुकार कौन थे? उस्ताद लाल चंद्र जी जो थे वो इसके वास्तुकार थे। ठीक है, इसमें कितनी खिड़कियाँ हैं? इसमें खिड़कियाँ हैं 953 खिड़कियां हैं। हवा महल में कितनी खिड़कियां हैं? 953 खिड़कियां हैं और सारी खिड़कियों से हवा पास होता रहता है। आप लोग दोस्तों एक बार ऐसा करिएगा ना, एक बार आप लोग इंटरनेट पे हवा महल का फिगर सर्च कर लीजिएगा। फिगर सर्च कर लेंगे तो आपको और भी बेनिफिट मिलने वाला है। अगर जो हम बात करें फ्लोर के तो 3 फ्लोर हैं। एक है शरद मंदिर, फर्स्ट फ्लोर को शरद मंदिर के नाम से जाना जाता है, सेकेंड फ्लोर को रत्न मंदिर के नाम से जाना जाता है और थर्ड फ्लोर को विचित्र मंदिर के नाम से जाना जाता है। इतना नोट डाउन करिए, फिर हम लोग अपने अगले स्मारक की तरफ मूव करेंगे दोस्तों। इतना नोट डाउन करिए। चलिए अब हम लोग आगे अगला जो स्मारक है उसके बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाएंगे, जो जो भी पॉइंट मैं बता रहा हूँ एक एक करके आप लोग नोट डाउन करिएगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया गेट के बारे में, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इंडिया गेट जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और अक्सर आप लोग इंडिया गेट के बारे में कुछ ना कुछ सुनते रहते हैं न्यूज़ में। ठीक है, तो इंडिया गेट जो है दोस्तों ये क्या है? ये देखिए, ये युद्ध स्मारक के रूप में, जो हमारे शहीद हुए उनके स्मारक के रूप में इसको बनवाया गया। ठीक है, ये क्या है? ये युद्ध स्मारक के रूप में है। ये युद्ध स्मारक यानी जो हमारे शहीद हुए उन्हीं शहीदों की स्मारक यहाँ पे है, उनके स्मारक को बनवाया गया। इसको बनवाने में कितना टाइम लगा? इसको बनवाने में 10 वर्षों का समय लगा। दोस्तों याद रखिएगा कि इंडिया गेट को बनवाने में कितने वर्षों का टाइम लगा? 10 वर्षों का टाइम लगा। और देखिए, जब प्रथम विश्व युद्ध होता है, एक छोटा सा हम आपको बता देते हैं कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो इंडिया के 13,000 सैनिक शहीद हुए। जब प्रथम विश्व युद्ध होता है तो इंडिया के 13,000 सैनिक जो हैं वो शहीद हो जाते हैं। तो उन्हीं के स्मारक के रूप में इसे बनवाया गया। उसी के क्या किया? स्मारक के रूप में इसे बनवाया गया। अगर जो हम बात करें वास्तुकार के बारे में, वास्तुकार तो वास्तुकार कौन होंगे दोस्तों? एडवर्ड लुटियन जो हैं इसके वास्तुकार होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा कि इंडिया गेट के वास्तुकार कौन है। तो इंडिया गेट के वास्तुकार जो हैं वो एडवर्ड लुटियन है। और ये किस चीज़ का स्मारक है? ये युद्ध स्मारक के रूप में है। इसको बनवाने में 15 वर्षों का टाइम लगा था। ठीक है, और ये कहाँ पे है? ये दिल्ली के राजपथ में है। स्थान इसका भी देख लीजिए, स्थान दिल्ली के राजपथ में, दिल्ली में है। ये कहाँ पे है? राजपथ में है, राजपथ। ठीक है, याद रखिएगा। फिर अगर जो हम बात करें दोस्तों कि 1900, आपको पता होगा कि 1972 में इंडिया पाकिस्तान से क्या होता है? युद्ध होता है। इंडिया पाक से जब युद्ध होता है तो उसी टाइम एक अमर ज्योति जलाई जाती है। अमर ज्योति, उसको किसने अमर ज्योति जलाई जाती है
और उसको किसने जलाया था उसको? उस टाइम की प्रधानमंत्री जो थी इंदिरा गांधी जी, उन्होंने जलाया था, इंदिरा गांधी। आप लोग देखते होंगे, अगर जो आपने कभी वहाँ पे विज़िट किया है तो आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पे एक ज्योति जलती रहती है, ठीक है। तो उस ज्योति को सबसे पहले किसने जलाया था? तो वो जलाई थी इंदिरा गांधी ने। और कब जलाया गया था? जब 1972 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, तो भारत के बहुत सारे सैनिक शहीद हो गए थे। तो उसी टाइम क्या हुआ, अमर ज्योति जलाई गई, अमर ज्योति जलाई गई। और उस अमर ज्योति को किसने जलाया था? इंदिरा गांधी ने। चलिए अभी हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि इंडिया गेट क्या है? एक युद्ध स्मारक के रूप में है। इसको बनाने में 10 वर्षों का टाइम लगा। इसके वास्तुकार की अगर जो बात करें तो एडवर्ड लुटियन थे। स्थान की बात करें तो दिल्ली के राजपथ में है। और 1972 में इंडिया और पाकिस्तान के मध्य जब युद्ध हुआ था तो भारत के बहुत सारे सैनिक शहीद हो गए थे। इसकी वजह से वहाँ पे एक अमर ज्योति जलाया गया। और वो अमर ज्योति किसके द्वारा जलाया गया? वो जलाया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। फिर आप लोग एक बात और याद रखिएगा कि जब प्रथम विश्व युद्ध होता है, जब प्रथम विश्व युद्ध होता है तो उसमें भारत के अप्रॉक्सीमेटली 13,000 सैनिक जो होते हैं वो शहीद हो जाते हैं। 13,000 सैनिक क्या होते हैं? शहीद हो जाते हैं। तो उन्हीं के स्मारक के रूप में, उन्हीं के याद के रूप में एक स्मारक बनवाया गया और उसका नाम दिया गया इंडिया गेट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर जो सन की बात करें तो 1921 में स्टार्ट हुआ था। और ड्यूक ऑफ, उस टाइम गवर्नर कौन थे? ड्यूक ऑफ, याद रखिएगा ये भी। तो चलिए आगे मूव करते हैं, नोट डाउन कर लीजिए इतना। देखिए दोस्तों, पढ़ना बहुत है, इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। पढ़ना बहुत कुछ है तो जल्दी जल्दी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेबस को कवर करना है। और मेरी गारंटी है दोस्तों कि एनटीपीसी में जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे सारे के सारे प्रश्न मैं आपको बताने वाला हूं। बस आप लोग पेशेंस रख के पढ़ते रहिए। लाल किला के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। लाल किला के बारे में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये पता ही आप लोगों को बहुत इम्पोर्टेंट है लाल किला। और अगर जो हम बात करें कि निर्माण किसने करवाया था? लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? अगर जो आपसे कोई प्रश्न पूछ दे कि लाल किले का निर्माण किसने करवाया था तो आपको बताना होगा शाहजहां ने। किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। और आप सबको पता है कि ये कहाँ पे है। अच्छा चलिए वर्ष की बात कर लें तो 1939 में कार्य स्टार्ट हुआ था। और किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। और इसको बनने में कितने वर्षों का टाइम लगा दोस्तों? इसको बनने में 10 वर्षों का टाइम लगा। इसको बनने में 10 वर्ष का टाइम लगा। ये देखिए क्या था, लाल किला जो था दोस्तों वो मुगल शासकों का निवास स्थान था। मुगल शासक निवास स्थान, ठीक है, निवास स्थान। मुगल शासकों का क्या था? ये निवास स्थान था। आप लोग याद रखिएगा। और अगर जो हम बात करें कि सबसे ज़्यादा निवास के रूप में इसे कौन बनवाया तो वो औरंगजेब द्वारा। औरंगजेब ने इसको निवास के रूप में बनवाया। यहीं पे वो निवास करता था। और अंतिम मुगल शासक, देखिए ये प्रश्न पूछ देगा कि लाल किले पे अंतिम मुगल शासक कौन था, यानी किसका कब्जा था? तो वो था बहादुर शाह जफर द्वितीय। याद रखिएगा, अंतिम मुगल शासक जो लाल किले पर कब्जा किया था वो कौन था? वो था बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह जफर द्वितीय, ठीक है। इसने क्या किया था? इसने लाल किले पे ये ऐसा मुगल शासक था जो लाल किले पे अंतिम बार वो अपना आधिपत्य स्थापित किया था। देखिए 15 अगस्त को जो राष्ट्रपति हैं दोस्तों, 15 अगस्त को
देखिए 15 अगस्त को प्रधानमंत्री के द्वारा क्या किया जाता है, यहीं से देश को संबोधित किया जाता है। कहाँ से? लाल किले से ही, लाल किले से ही प्रधानमंत्री के द्वारा देश को संबोधित किया जाता है। आगे हम बात करेंगे दोस्तों वास्तुकार के बारे में। इतना आप लोग नोट डाउन करिए। अब हम बात करेंगे वास्तुकार के बारे में। चलिए वास्तुकार के बारे में हम अब बात करेंगे। वास्तुकार कौन थे? लाल किले के वास्तुकार कौन थे? तो उस्ताद अहमद जो थे वो वास्तुकार थे लाल किले के। आगे हम बात करेंगे कि मोती मस्जिद पूछ देता है दोस्तों, पूछ देता है कि मोती मस्जिद कहाँ है। तो जो मोती मस्जिद है वो यही लाल किले के अंदर स्थित है। मोती मस्जिद कहाँ है? लाल किले के अंदर स्थित है। देखिए अगर जो बात करें दोस्तों प्रथम निर्माण के बारे में, तो प्रथम जो निर्माण करवाया था वो शाहजहां ने करवाया था। लेकिन अगर जो पूछे कि वास्तविक रूप से इसका निर्माण कौन करवाया था, तो वो करवाया था औरंगजेब ने। वास्तविक रूप से निर्माण कौन करवाता है? वास्तविक रूप से औरंगजेब निर्माण करवाता है। और ये कब निर्माण करवाता है? ये करवाता है 1659 ईस्वी में। 1659 ईस्वी में वास्तविक निर्माण करता है, इसको बोलते हैं वास्तविक निर्माणकर्ता। ठीक है, आप लोग देख लीजिए वास्तविक निर्माणकर्ता कौन है? लाल किले का औरंगजेब है। लेकिन प्रथम निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। अब देखिए इसी में दीवाने खास है, पूछ देता है कि दीवाने खास कहाँ है? दीवाने खास, तो दीवाने खास जो है वो भी कहाँ है? लाल किले के अंदर ही स्थित है। इसी में रंगमहल है, रंगमहल। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप लोग सुने होंगे, मीना बाज़ार कहाँ है? लाल किले के अंदर ही है मीना बाज़ार। तो देखिए अभी तक हमने क्या क्या देख लिया दोस्तों। लाल किले हम लोग पढ़ रहे हैं। लाल किले में हमने देखा कि लाल किले का प्रथम या जो निर्माण करता या जो लाल किले की नींव रखी थी उसको किसने रखा था? शाहजहां ने रखा था। कब रखा था? 1639 में शाहजहां के द्वारा लाल किले की नींव रखी गई थी और इसको बनने में 10 वर्षों का टाइम लगा था। और ये क्या है दोस्तों, मेनली रूप से ये मुग़ल शासकों का निवास स्थान रहा है। लाल किले पे मेनली मुग़ल शासकों का क्या रहा है? निवास स्थान। जितने भी मुग़ल शासक हुए लाल किले को क्या किए? अपना निवास स्थान बनाए। लेकिन अगर जो हम बात करें वास्तविक निर्माणकर्ता के बारे में, तो वो हैं औरंगजेब। और औरंगजेब ने इसको अपना निवास स्थान व्यापक रूप से बनवाया था। वो 1659 में औरंगजेब के द्वारा इसे विस्तृत रूप से बनवाया गया और इसे ही लाल किले का वास्तविक निर्माणकर्ता माना जाता है। फिर हम बात करें कि ऐसा कौन सा मुग़ल शासक था, ऐसा अंतिम मुग़ल शासक का नाम बताइए जो लाल किले पे अपना आधिपत्य स्थापित किया था। तो वो था बहादुर शाह जफ़र द्वितीय, याद रखिएगा। फिर हम बात करते हैं वास्तुकार के बारे में। तो उस्ताद अहमद, लाल किले का वास्तुकार कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाएगा कि लाल किले का वास्तुकार कौन था। तो लाल किले का वास्तुकार जो था वो था उस्ताद अहमद। फिर हम बात करते हैं मोती मस्जिद। लाल किले के पूछ देता है कि मोती मस्जिद कहाँ पे स्थित है? तो मोती मस्जिद जो है वो लाल किले के अंदर स्थित है। और दीवाने खास कहाँ है? तो दीवाने खास भी जो है वो है आपके लाल किले के अंदर। रंगमहल लाल किले के अंदर है। और मीना बाज़ार, आप सबको पता ही होगा कि मीना बाज़ार भी जो है वो है लाल किले के अंदर ही है। इतना नोट डाउन करिए दोस्तों। फिर हम लोग अपने अगले स्मारक के तरफ पहुँचेंगे, मूव करेंगे। दोस्तों एक बार हमको आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या लाल किले को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है कि नहीं किया गया है। और विश्व धरोहर में कौन शामिल करता है? यूनेस्को द्वारा किया जाता है। तो आप लोग हमको एक बार कमेंट करके बताइए। चलिए वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे मूव करेंगे।
अगले स्मारक की तरफ, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। आमेर का किला, आमेर का किला, आमेर का किला काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, प्रश्न देखने को मिलता है आमेर के किले से। देखिए, जो आमेर का किला है वो कहाँ है? आमेर का जो किला है वो कहाँ पे है दोस्तों? वो है, देखिए, राजस्थान के जयपुर में, राजस्थान के जयपुर में, और वहाँ पे अरावली श्रृंखला है, वहीं पे क्या है, ये आमेर का किला है। तो स्थान की अगर जो हम बात करें, स्थान की बात करें तो ये कहाँ पे है? राजस्थान, राजस्थान। और राजस्थान में कहाँ पे? राजस्थान में ये जयपुर में है, राजस्थान के जयपुर में है ये, राजस्थान के कहाँ पे है ये? राजस्थान के जयपुर में है ये। और एक और प्रश्न बनता है कि ये जयपुर में किस पहाड़ियों के श्रृंखला में है? तो है अरावली श्रृंखला में, अरावली श्रेणी या अरावली श्रृंखला भी आप बोल सकते हैं, अरावली श्रेणी में है। अब हम आगे मूव करेंगे कि इसका निर्माण किसने करवाया था? आमेर के किले का निर्माण किसने करवाया था? आमेर के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो वो करवाए थे भारमल ने नींव रखी थी। ठीक है, तो निर्माण की अगर जो हम बात करें तो नींव किसने रखी थी? नींव रखी थी एक भारमल करके शासक था, भारमल, भारमल में हमने क्या किया था? इसकी नींव रखी थी। और मानसिंह ने, मानसिंह, कार्य शुरू किसने करवाया था? कार्य जो शुरू करवाया था वो करवाया था मानसिंह ने, मानसिंह, आप लोग नाम सुने होंगे मानसिंह का, बहुत बार हिस्ट्री में आते हैं ये मानसिंह। लेकिन अगर जो बात करें कि कार्य पूरा किसने करवाया, कार्य पूरा किसने करवाया था दोस्तों? तो जयसिंह सवाई राजा, जयसिंह सवाई राजा ने क्या किया था? इसका कार्य पूरा करवाया था। आमेर के किला हम लोग पढ़ रहे हैं, आमेर का किला, आमेर का जो किला है वो स्थान के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि जो आमेर का किला है वो राजस्थान में स्थित है, और राजस्थान के कहाँ पे है? जयपुर में। और जयपुर में जो अरावली श्रृंखला पाई जाती है, अरावली श्रेणी पाई जाती है, वहीं पे ये किला विद्यमान है। इसके निर्माण की अगर जो हम बात करें तो आमेर के किले की नींव किसने रखी थी? भारमल ने रखी थी। और कार्य शुरू किसने करवाया था? मानसिंह ने करवाया था। और कार्य पूरा किसने करवाया था? जयसिंह सवाई राजा ने। देखिए, नींव की बात अगर जो करें तो नींव भारमल ने, उसके बाद नींव के बाद का जो काम शुरू करवाया वो करवाया मानसिंह ने, और जो कार्य को पूरा करवाया वो किसने करवाया? जयसिंह सवाई राजा ने करवाया। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं दोस्तों। देखिए, प्रश्न पूछता है कि इसका नाम कैसे पड़ा? तो ये अम्बे माता के नाम पे इसका नाम पड़ा, अम्बे माता। आप लोगों को पता ही है अम्बे माता के बारे में, माँ दुर्गा का एक रूप माना जाता है। इसका नाम, आमेर के किले का नाम माँ अम्बे माता के नाम पे पड़ा। ठीक है, जो माँ दुर्गा का एक रूप मानी जाती हैं। फिर अगर जो हम बात करें दोस्तों शैली की, शैली पूछ देगा कि आमेर का किला किस शैली के अंतर्गत आता है, तो आपको बताना होगा कि ये हिंदू व फारसी शैली, हिंदू व फारसी शैली के अंतर्गत आमेर का किला आता है। देखिए, एक कछवाहा राजपूत जो हुए, हमने आपको ऑलरेडी हिस्ट्री में पढ़ा रखा है, तो कछवाहा जो राजपूत थे प्रथम बार यहाँ पे अपनी राजधानी बनवाए थे। आप लोग याद रखिएगा कि कछवाहों के द्वारा प्रथम बार यहाँ पे अपनी राजधानी बनवाई गई। कछवाहों ने प्रथम बार
अपनी क्या की राजधानी यहाँ पे बनवाई। कछवाहों के द्वारा प्रथम बार यहाँ पे अपनी राजधानी बनवाई गई। चलिए रिवीजन कर लेते हैं। हम लोग आमेर के किला के बारे में पढ़ रहे थे। आमेर का किला, स्थान के बारे में आप लोग को बताना है। राजस्थान के जयपुर में है, जयपुर में अरावली श्रेणी के अंतर्गत आता है। और आमेर के किले का नाम कैसे पड़ा, वो माता अम्बे माता के नाम के आधार पे ही आमेर का किला उसका नाम पड़ा। फिर हम लोग बात करते हैं कि निर्माण के बारे में बात करेंगे तो नींव किसने रखी थी, नींव रखी थी भारमल ने। कार्य शुरू किसने करवाया था, मान सिंह ने। कार्य पूरा किसने करवाया था, जय सिंह सवाई राजा ने करवाया था। अगर जो हम बात करें शैली के बारे में तो हिंदू और फारसी शैली का ये मिश्रण है। और कछवाहा राजपूतों के द्वारा प्रथम बार इसको अपनी राजधानी के रूप में बनाया गया था। दोस्तों इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे कोई आपको टेंशन नहीं होना चाहिए। आगे हम लोग चलिए अब बात करेंगे अगले अगले स्मारक की बात हम लोग करने वाले हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें बहुत मोटिवेटेड करेगा। और आपके एक कमेंट से हो सकता है कि मैं आपको और भी बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करा पाऊँ। तो दोस्तों प्लीज़ एक कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। चलिए आगे अब हम बात करेंगे दोस्तों चार मीनार के बारे में। चार मीनार के बारे में हम बात करने वाले हैं अब। तो चार मीनार के बारे में सबसे पहली बात हम बात करेंगे कि स्थान। चार मीनार कहाँ है, इम्पॉर्टेंट है, प्रश्न पूछ सकता है एनटीपीसी में कि कहाँ पे है। हैदराबाद में है, हैदराबाद में है। चार मीनार कहाँ पे है, चार मीनार जो है वो हैदराबाद में है। और एक प्रश्न और पूछता है दोस्तों कि ये जो हैदराबाद है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछता है कि जो हैदराबाद है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो हैदराबाद जो है वो मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे हम लोग अब बात करेंगे कि इसका निर्माण किसने करवाया था। तो निर्माण करवाया था कुली कुतुब शाह ने। ठीक है, इसका निर्माण कौन करवाया था, कुतुब अली शाह द्वारा। सॉरी दोस्तों, कुतुब अली शाह द्वारा। कुतुब अली शाह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। कुतुब अली शाह के द्वारा इसका निर्माण करवाया था। कब करवाया गया था, 1551 में, सॉरी 1591 में। अब ये कुतुब अली शाह कौन था दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि कुतुब अली शाह कौन था। ये कुतुब शाही साम्राज्य के पांचवें निजाम थे। कुतुब शाही साम्राज्य के पांचवें निजाम, कुतुब शाही साम्राज्य के पांचवें निजाम थे। ये कौन थे, कुतुब अली शाह। देखिए ये जो कुतुब अली शाह थे, इनके पीरियड में क्या हुआ कि कुछ ऐसी बीमारी फैल गई, एक महामारी फैल गई, जिससे कि बहुत व्यापक पैमाने पे लोगों की मृत्यु होने लगी। तो उसी टाइम कुतुब अली शाह ने अपने अल्लाह से ये वादा किया कि हे अल्लाह, अगर जो सब कुछ ठीक हो जाएगा तो हम एक भव्य स्मारक बनवाएंगे या भव्य मस्जिद बनवाएंगे। तो उसी के बाद जब सब कुछ नॉर्मल हो गया तो कुतुब अली शाह ने चार मीनार का निर्माण करवाया। चलिए अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों मीनाक्षी मंदिर के बारे में। मीनाक्षी मंदिर के बारे में बात करेंगे। मीनाक्षी मंदिर ये कहाँ पे है,
स्थान। रुकिए दोस्तों, ये सारा इरेज करके ही करते हैं, नहीं तो आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। दोस्तों प्लीज़ एक कमेंट और एक सब्सक्रिप्शन हमको दे देंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। मीनाक्षी मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, जैसा कि नाम से ही आपको लग रहा है कि ये मंदिर है। तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे है? स्थान की अगर जो हम बात करें तो स्थान जो है वो मदुरै में है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछता है। मदुरै, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे है? मदुरै में है। द्रविड़ शैली में बना है। अगर जो शैली की बात करें कि किस शैली में है, तो शैली जो है वो है दोस्तों द्रविड़। बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखिए एक त्यौहार मनाया जाता है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछता है। एक यहाँ पे त्यौहार मनाया जाता है और उस त्यौहार को जाना जाता है चितिरई। एक यहाँ पे त्यौहार मनाया जाता है तिरुविछा, चितिरई तिरुविछा। देखिए चितिरई तिरुविछा एक त्यौहार मनाया जाता है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और ये किस नदी के किनारे स्थित है? वैगई नदी के किनारे स्थित है। वैगई नदी के किनारे स्थित है। तो ठीक है, मीनाक्षी मंदिर के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछता है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, तो वो है मदुरै में। किस शैली में बना है? द्रविड़ शैली में बना है। अगर जो हम बात करें त्यौहार की, तो चितिरई तिरुविछा ये काफ़ी इम्पोर्टेंट त्यौहार है, वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। और ये किस नदी के किनारे है? ये है वैगई नदी के किनारे स्थित है। चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को यहीं पे द एंड करते हैं। अगले पार्ट में हम लोग अगले स्मारक के बारे में पढ़ेंगे। अप्रॉक्सीमेटली 10 पार्ट आएगा, थोड़ा सा इधर उधर भी हो सकता है। तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी क्या प्रतिदिन मैं एक वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करता हूँ शाम को 7 बजे, तो 7 बजे आपको नोटिफिकेशन मिले, ताकि आप अपनी स्टडी अच्छे तरीके से कैरी ऑन कर सको। ठीक है दोस्तों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।